अफगानिस्तान पर संसद में सर्वदलीय बैठक जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अफगानिस्तान के हालात की जानकारी दे रहे हैं विदेश मंत्री। ऑपरेशन देवी शक्ति पर जानकारी दी जा रही है। ईएमएस एस जयशंकर बैठक में विपक्षी दलों के सांसद भी शामिल हुए हैं। शरद पवार भी बैठक में मौजूद हैं। अधीर रंजन चौधरी बैठक में पहुंचे हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। एस जयशंकर सभी दलों के नेताओं को जानकारी देते हुए किस तरीके से अब तक भारत ने अफगानिस्तान में फंसे लोगों का यहां पर पहुंचाने का कार्यक्रम शुरू किया है। अब तक 800 से ज्यादा लोगों को यहां पर पहुंचाया गया है। ऑपरेशन देवी शक्ति के जरिए हिंद का मिशन एयरलिफ्ट कैसे कारगर साबित हुआ, कैसे आगे बढ़ेगा, ये तमाम जानकारी विपक्ष के नेता भी इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। ये 3 तस्वीरों के जरिए आप समझिए, सभी दलों के नेताओं को बुलाया गया है, क्योंकि लगातार जब से काबुल पर तालिबान ने कब्जा किया है, विपक्ष लगातार सरकार से पूछ रहा है, क्या आपकी रणनीति है, क्या आपकी विदेश नीति है, किस तरीके से डील किया जाएगा, क्या स्टंट रहेगा, भारतीयों को वहां से निकाला कब तक जाएगा, सभी भारतीय कैसे यहां तक पहुंचेंगे, ये तमाम सवाल विपक्ष लगातार कर रहा था। उन तमाम विषयों पर चर्चा होगी। हो सकता है कि इस मीटिंग के बाद सरकार तालिबान अफगानिस्तान को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर पाए। तो सर्वदलीय बैठक का एजेंडा क्या रहा, ये आप समझिए ग्राफिक के जरिए। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। भारत की अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर आगे की रणनीति क्या है, इस पर चर्चा हो रही है। अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने का मिशन कैसे आगे बढ़ रहा है, इसकी जानकारी दी जाएगी। अफगानिस्तान में भारत के प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं उस पर आगे सरकार की रणनीति क्या है, यह बताया जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर जानेंगे सभी दलों की राय। तालिबान और अफगानिस्तान को लेकर बाकी दलों का क्या अपना समर्थन है, क्या उनकी राय है, क्या स्टैंड है, यह भी समझा जाएगा। संवाददाता रवि सिसोदिया इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, इस बैठक को लेकर क्या जानकारी, क्या अब तक इस बैठक में एजेंडा सामने आया निकलकर? देखिए लक्ष्मी, करीब 1 घंटे से बैठक चल रही है और सरकार अपनी तरफ से स्थिति स्पष्ट कर रही है, क्योंकि जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा किया उसके बाद से कहीं न कहीं चिंता का विषय था भारत के लिए भी, क्योंकि इससे पहले जो वहाँ की सरकार थी वहाँ पे भारत सरकार के बड़े अच्छे संबंध रहे थे और लगातार वहाँ इन्वेस्ट भी किया गया था। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में भी भारत सरकार का बड़ा योगदान रहा था। लेकिन 15 अगस्त के बाद से जैसे ही तालिबान ने वहाँ कब्जा किया तो ये काफ़ी चिंता का विषय था, क्योंकि तालिबान के बारे में ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि तालिबान को पाकिस्तान फंडिंग करता रहा है। तो ऐसे में कोई सरकार जो कब्जा करके वहाँ बैठ जाए और जिसकी फंडिंग जो टेरर फंडिंग जिसकी होती रही हो, जिसको पाकिस्तान समर्थन करता रहा, उससे लेकर भारत सरकार का क्या स्टैंड होगा, ये विपक्षी दल जानना चाहते थे। और इसीलिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई जिसमें तमाम बड़े नेता मौजूद हैं, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों, अधीर रंजन चौधरी हों, एच.डी. देवेगौड़ा हों, डीएमके की अगर बात करें तो टी.आर. बालू हो, टी. सिवा हो, तो जो तमाम जो विपक्षी दल हैं या फिर जो फ्लोर लीडर्स हैं सभी पार्टीज के, वो सब मौजूद हैं। सरकार की तरफ से अपने रुख स्पष्ट किया जा रहा है कि अब अफगानिस्तान को लेकर उनका क्या स्टैंड होगा, अफगानिस्तान के मसले पर तालिबान से उनकी बातचीत होगी या नहीं होगी, आगे क्या रोड मैप होगा। तो तमाम तरह की जो ये कह सकते हैं आगे क्या प्लानिंग है, इन सब मसलों को लेकर सरकार की तरफ से ब्रीफिंग की जा रही है। और उसके बाद जो भी सवाल होंगे, जो भी शंकाएँ होंगी, किसी भी पार्टी के लीडर की वो अपने सवाल शंका पूछ सकते हैं, उसके बाद विदेश मंत्री उनका जवाब भी देंगे।